नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार के बारे में। अलंकार शब्द अलम धन कार से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है सजावट, श्रृंगार या आभूषण। तो जो काव्य में सजावट का काम करते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो भामह माने जाते हैं। भामह को अलंकार का प्रवर्तक माना जाता है। अलंकार की परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो जो भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। आचार्य केशव दास को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में बहुत ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग किया, इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अलंकार की परिभाषाएं दी हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं उनके बारे में जो अलंकार की उन्होंने परिभाषा दी है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा दी है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रच्छते, अर्थात जो गुण धर्म काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। तो ये आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की परिभाषा है। ये संस्कृत आचार्य हैं, इसलिए इनकी परिभाषा भी संस्कृत में है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, तो इसको याद आप रख सकते हैं। दूसरी परिभाषा दी गई है आचार्य वामन के द्वारा। आचार्य वामन ने सौंदर्य मात्र को अलंकार मानते हुए कहा है सौंदर्यम अलंकारः। मतलब आचार्य जो वामन हैं उन्होंने कहा कि सौंदर्यम अलंकारः, अर्थात जो सुंदरता है वही अलंकार है। वे अलंकार को काव्य का अनित्य धर्म और गुण को नित्य धर्म मानते हुए कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। तो एक और परिभाषा वामन ने दी है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा। आचार्य केशवदास ने कहा है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरण सरल सुव्रत और भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। ये जो दो पंक्तियां हैं आचार्य केशवदास की, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इसको याद रख सकते हैं कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरल सुव्रत और भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। मतलब उनका आदर, जैसे कोई भी स्त्री हो, कितनी भी अच्छी जाति की हो, अच्छे वर्ण की, रंग की हो, सरल स्वभाव की हो, लेकिन जब तक वो आभूषण नहीं पहन लेती वो उतनी सुंदर नहीं लगती। उसी प्रकार से कविता है, जब तक वो आभूषण ना, मतलब उसमें अलंकारों का प्रयोग ना हो, तब तक वो उतनी सुंदरता उसमें काव्य में नहीं आती है। अब अलंकारों की संख्या के रूप में बहुत मतभेद हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग अलंकारों की संख्या मानी गई है। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि के द्वारा अलंकार की संख्या केवल 4 मानी गई। उनके अनुसार 4 अलंकार हैं। आचार्य भामह ने 38 अलंकार माने हैं। आचार्य कुंतक ने 20 अलंकार माने हैं। आचार्य दंडी ने 39 अलंकार माने हैं और आचार्य उद्भट ने 40 अलंकार माने हैं। आचार्य रुद्रट, इनके अनुसार 52 अलंकार हैं। आचार्य मम्मट ने 67 अलंकार माने हैं। राजा भोज ने कुल 72 अलंकार माने हैं, जिसमें से 24 शब्दालंकार हैं, 24 अर्थालंकार हैं और 24 उभयालंकार हैं। तो तीनों मिलाकर के उनके 72 अलंकार हैं। जयदेव ने अपनी रचना चंद्रलोक में 100 अलंकारों की बात की है और अप्पय दीक्षित ने 124 अलंकार माने, कहीं कहीं 123 भी लिखा रहता है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग विद्वान हैं वो अलंकारों की संख्या अलग अलग मानते हैं। इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। इसमें यदि प्रश्न पूछेगा तो नाम देकर पूछेगा कि आचार्य रुद्रट ने कितने अलंकार माने हैं, तो 52 अलंकार माने हैं।
अब आते हैं अलंकारों के भेदों पर। इसमें भी विवाद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि दो ही अलंकार हैं मुख्य, कुछ कहते हैं तीन हैं। तो अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। आचार्य डॉक्टर हरदेव बाहरी कहते हैं कि अलंकार के मुख्य दो ही भेद हैं। हरदेव बाहरी उन्होंने कहा है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार दो ही मुख्य भेद हैं अलंकार के। लेकिन डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं कि अलंकार के तीन ही रूप मान्य हैं, उसमें भी तीसरा अलंकार मानते हैं, उभयालंकार। तो इस प्रकार से अलंकार के तीन भेद हो जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब एक एक करके अपन अलंकार को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला भेद है शब्दालंकार। संख्या अलग है और प्रकार अलग हैं, इस दोनों को अंतर बना के रखें। तो प्रकार तीन ही हैं और संख्या अलग अलग, बहुत से विद्वान अलग अलग मानते हैं। पहला अलंकार है शब्दालंकार। तो जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार, प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश। तो ये कुछ प्रमुख शब्दालंकार हैं। इन सभी अलंकारों को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे। अर्थालंकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो कुछ विशेष अलंकार प्रमुख हैं, जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं, उन्हीं अलंकारों को हमने इस वीडियो में रखा है। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ पर शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार हो वहाँ पर अर्थालंकार। अब अर्थालंकार की संख्या बहुत सारी, लेकिन जो कुछ प्रमुख अलंकार हैं वो हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। इन सभी अलंकारों को डिटेल से पढ़ेंगे, उनकी परिभाषा पढ़ेंगे, उनके उदाहरण पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख अर्थालंकार हैं। इसमें उपमा है, प्रतीक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है, विभावना है, विशेषोक्ति है, विरोधाभास है, संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, ब्याज स्तुति अलंकार है, ब्याज निंदा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, अपनहुति अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, असंगति अलंकार है, अर्थानंतरास अलंकार है और दीपक अलंकार है। ये कुछ 21 अलंकार जो प्रमुख अलंकार हैं अर्थालंकार के अंतर्गत। इन सभी अलंकारों की परिभाषा, इनके उदाहरण बहुत सारे, इन सभी को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अर्थालंकार हैं, शब्दालंकार हैं, उन अलंकारों को पहले पढ़ लेते हैं। सबसे उसमें पहला अलंकार था अपना अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? परिभाषा देखते हैं। जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर भी किसी भी काव्य की पंक्तियों में एक वर्ण अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, माने चा वर्ण एक बार, दो, तीन बार, मतलब एक से अधिक बार आया हुआ है। तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। यहाँ पर भा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ पर भी वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो इन सभी 5 भेदों को भी अनुप्रास अलंकार के अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला अलंकार है, प्रकार है अनुप्रास का छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। मतलब
एक ही स्वरूप में और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक एक बार हो, वहाँ पर छः का अनुप्रास होगा। जैसे लेकिन देखो इधर सर और रस, इसमें छः का अनुप्रास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रम से नहीं है। इसमें पहले सा आया फिर रा आया, इसमें पहले रा आया इसमें सा आया। तो यदि क्रम से नहीं है तो उसमें अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। लेकिन देखो सर सर, इसमें छः का अनुप्रास है। क्यों? क्योंकि जी सा इसमें पहले है इसमें पहले है, इसमें रा बाद में इसमें रा बाद में, तो एक ही क्रम में है, एक ही क्रम में होंगे तभी जो है छः का अनुप्रास अलंकार होगा। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण जो कुछ उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है रीझ रीझ रहस रहस हंस हंस उठे। तो इसमें देखो रा और रा एक ही क्रम में आवृत्ति हुई है, यानी कि इसमें रा रा हा हा, मतलब सभी में एक ही क्रम से आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है बंदौ गुरुपद पदम परागा और सुरच सुबास सरस अनुरागा। इसमें देखो पा पहले नंबर पे, पा पहले नंबर पे, पा पहले नंबर, तो पा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हुई। इसमें मात्राओं से कोई मतलब नहीं रहता, इसमें खाली वर्ण देखना। तो इसमें देखो सा वर्ण पहले, सा वर्ण सा वर्ण, तो यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रास होगा? छः का अनुप्रास। अगला उदाहरण है कानन कठिन भयंकर भारी। इसमें का वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसमें भा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर छः का अनुप्रास अलंकार है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। यहाँ पर का आया, यहाँ पर का आया, मतलब का वर्ण की आवृत्ति हुई, यहाँ पर भी छः का अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से जहाँ पर एक क्रम से और स्वरूप से वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर छः का अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का अगला भेद है वृत्त्यनुप्रास। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर मतलब एक से अधिक बार वर्ण की पुनरुक्ति होगी। छः का अनुप्रास में क्या होता था? छः का अनुप्रास में एक से ज़्यादा वर्णों की आवृत्ति एक एक बार होती थी, लेकिन वृत्त्यनुप्रास में एक ही वर्ण ज़्यादा बार, एक से ज़्यादा बार उसकी आवृत्ति होगी। जैसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाह निरंतर गावे। यहाँ पर देखो सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यनुप्रास। अगला है कि विमल बाण ने वीणा ली। तो इसमें वा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास अलंकार होगा। अगला है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास होगा। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचो सुमंत बुलाए। यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति हुई है इसमें, तो यहाँ पर भी वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। सपने सुनहले मन भाए, यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार का प्रकार है अनुप्रास का लाटानुप्रास। इसकी परिभाषा है कि जब एक शब्द या वाक्यांश का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो परंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। तो यहाँ पर दासी शब्द जो है रिपीट हुआ है, लेकिन दासी दोनों बार दासी का मतलब दासी ही है। अगला उदाहरण है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ पर कपूत होना चाहिए, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दो बार पूत शब्द आया है यहाँ पर, मतलब जो पूरी लाइन ही रिपीट हुई है, तो लेकिन दोनों बार दो अर्थ उनका सेम ही है। यदि पूत अच्छा है तो क्यों धन संचय करना, और यदि पूत बुरा है तो क्यों धन संचय करना। यदि पूत अच्छा निकलेगा तो वो तो खुद ही कमा लेगा, उसको संचित करने के लिए उसके लिए ज़रूरत नहीं है, और यदि पूत कपूत निकल गया तो चाहे कितना भी जोड़ के रख दो वो मिटा ही देगा। इसलिए दोनों ही स्थिति में धन को संचय करने की ज़रूरत नहीं है।
अगला उदाहरण है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर मनुष्य शब्द रिपीट हुआ है, लेकिन दोनों बार मनुष्य का अर्थ एक ही है, क्योंकि जब शब्द रिपीट होता है तो वहाँ पर एक यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्द तो रिपीट होगा, लेकिन उसका दोनों बार अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। जब दोनों बार अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा, और अर्थ यदि सेम रहे तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। तो दोनों में अंतर बना के चलना है। चौथा भेद है अनुप्रास का श्रुत्यानुप्रास। तो जब श्रुति की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, अर्थात इसका मतलब है कि एक स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग हो तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे का वर्ग की लाइन है, कंठ से उच्चारित होती का, खा, गा। तो ये सभी वर्ण यदि आए तो श्रुत्यानुप्रास होगा, मतलब एक ही उच्चारण के स्थान से शब्दों को ज़्यादातर वर्णों का उपयोग हो। पहला उदाहरण है कि दिनांक थे दीननाथ डूबते। तो यहाँ पर दा, ना, डा, ना, दा, ना, ये एक ही स्थान से जो है शब्द उच्चारित होते हैं, क्योंकि इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो। दूसरा है तुलसीदास सदैत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग हुआ है, इसलिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अगला और पांचवा भेद है अनुप्रास अलंकार का पांचवा, अंत्यानुप्रास। जब काव्य की दो पंक्तियों के अंत में समान अक्षर मैत्री रहती है तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, मतलब बाद में जो तुक आए तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, और मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। यहाँ पर आओ जगाओ, इसमें अंत में समान अक्षर मैत्री हुई, मतलब तुक आई हुई है। जहाँ पर भी ऐसी तुक मिले बाद में तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। जिसने हम सबको बनाया, बात ही बात में वह कर दिखाया। तो यहाँ पर भी समान अक्षर आए बाद में, बनाया, दिखाया, या तो यहाँ पर भी अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। और अंत्यानुप्रास के साथ ही जो अनुप्रास के जो 5 भेद थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला शब्दालंकार है अपना यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि जब काव्य की पंक्तियों में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। लाटानुप्रास में क्या होता था कि शब्द रिपीट होगा लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन यमक में शब्द तो रिपीट होगा लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग होगा। जहाँ पर अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ पर तारे शब्द रिपीट हुआ है, तो पहले तारे का अर्थ है तारना, मतलब भवसागर से पार कर देना, और दूसरे तारे शब्द का अर्थ है तारे जो आकाश में जो तारे हैं उन तारों की बात। तो तारे शब्द रिपीट हुआ है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, मतलब कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, मतलब जो सोना है उसमें धतूरे से 100 गुनी ज़्यादा मादकता है। धतूरा खाने से व्यक्ति क्या हो जाता है, ज़्यादा धतूरा खा ले तो पागल हो जाता है। उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा स्वर्ण मिल जाए तो वो भी उससे 100 गुना पागल हो जाएगा। अगला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखो घटा शब्द रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर पहले जो काली घटा है इसका अर्थ है, घटा का मतलब बादल, और दूसरी बार के जो घटा आया हुआ है इसका अर्थ है कम होना। तो घटा शब्द रिपीट हुआ लेकिन दोनों बार उनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। अगला उदाहरण है 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं। और यहाँ पर 3 बेर शब्द रिपीट हुआ है,
तो पहले 3 बेर का अर्थ है कि 3 टाइम, मतलब 3 बार जो भोजन रानी है वो 3 बार भोजन करती थी, लेकिन बाद में 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर 3 बेर जो है वो फल हैं, एक बेर एक फल होता है, तो खाली अब जंगल में निवास कर रही हैं तो खाली 3 बेर जो 3 फल हैं वो खा रही हैं। तो यहाँ पर बेर शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहली बार बेर का शब्द अर्थ है कि टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स खाती थी, और दूसरी बार बेर का शब्द है क्या है, 3 बेर माने फल, फल खाती हैं 3 खाली। अगला उदाहरण है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। यहाँ पर पीर शब्द रिपीट हुआ है। तो पहले पीर का अर्थ है वैद, और दूसरे पीर का अर्थ है कष्ट। तो यहाँ पर पीर पीर शब्द रिपीट हुआ, लेकिन दोनों बार पीर का अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने सो का फिर बेपीर। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच्चा पीर वही है जो दूसरे की पीड़ा या दर्द को समझे। अगला उदाहरण है श्लेष अलंकार। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब इसमें यमक में 2 शब्द आ रहे थे, दोनों के अलग अलग अर्थ थे, लेकिन इसमें श्लेष अलंकार में एक ही शब्द होगा और उसके बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ छिपे रहते हैं, माने चिपके रहते हैं। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अब यहाँ पर एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। आइए अब इसके बहुत सारे जो उदाहरण दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला उदाहरण है कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। यहाँ पर जो सुवर्ण है इसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे, अलग अलग कवि के लिए। देखो कवि के लिए सुवर्ण का क्या अर्थ है, जो कवि होता है उसके लिए सुवर्ण का अर्थ है अच्छे अच्छे वर्ण, जो कविता करने के लिए अच्छे वर्ण की क्या कर रहा है, खोज कर रहा है। और जो व्यभिचारी व्यक्ति जो होता है वो अच्छे वर्ण यानी सुवर्ण माने अच्छे रंग की खोज कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसके व्यभिचार करना है। अगला है चोर। चोर शब्द के लिए स्वर्ण शब्द का क्या अर्थ है, सुवर्ण का इसके लिए अर्थ है सोना। जो चोर होगा वो सोने को खोजता फिर रहा है। अगला उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर पानी शब्द आया। पानी शब्द के 3 अलग अलग अर्थ निकलेंगे। कैसे, मोती के लिए पानी का अलग अर्थ है, मनुष्य के लिए अलग अर्थ है, और चून के लिए अलग अर्थ है। मोती के लिए पानी का अर्थ है कि यदि मोती का पानी निकल जाए, मतलब उसका जो चमक है, यहाँ पर पानी शब्द मोती के लिए चमक से तात्पर्य है। यदि मोती की चमक चली जाए तो उसको कोई नहीं पूछेगा, खरीदेगा। अगला है मनुष्य। मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ है इज्जत। यदि मनुष्य की इज्जत चली गई तो फिर उसे कोई नहीं पूछने वाला। अगला है चून। चून शब्द के लिए पानी का अर्थ पानी ही है, जल से, कि यदि चून में पानी नहीं डालेंगे तो उससे कैसे मानेंगे, कैसे उसकी आटा से रोटी बनेगी। तो यहाँ पर तीनों के लिए पानी शब्द का अलग अलग अर्थ निकलेगा। अगला उदाहरण है कि मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर पट जो है इसके अलग अलग 2 अर्थ निकलते हैं। क्या, मंगन जो मांगने वाला व्यक्ति है तो क्या करते हैं, पट माने एक तो इसका किवाड़ होता है कि मांगने वाला है जैसी, तो किवाड़ लगा दिए। और दूसरा पट का अर्थ निकलता है कपड़ा, कि जो मांगने व्यक्ति आता है तो उसको बार बार क्या दिए जा रहे हैं, कपड़े दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पट शब्द के 2 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अगला उदाहरण है चिर जीवो जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, और को घट ये ब्रस भानुजा बेहलदर के वीर। यहाँ पर ब्रस भानुजा इसके 2 अर्थ निकलते हैं। क्या, ब्रस भानु मतलब एक राजा ब्रजभान है, उनकी कन्या का नाम राधा है। तो एक तो राधा होगा ब्रस भानु की बेटी राधा। दूसरा वृषभ कहा जाता है बैल को, तो बैल की बहन क्या होगी, गाय। तो यहाँ पर ब्रस भानु के 2 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक तो अर्थ निकलता है कि जो ब्रजभानु राजा है उसकी बेटी राधा,
और दूसरा अर्थ निकलता है इसका बैल की बहन गाय। अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। तो जहाँ पर इसकी परिभाषा है कि जहाँ किसी बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसका भिन्न अर्थ लगा दे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब कहने वाला कोई बात अपने अलग मतलब से कहे और सुनने वाला उसका दूसरा मतलब निकाल ले, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रो की शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टेढ़ा कथन। तो वक्रोक्ति शब्द का अर्थ है टेढ़ा कथन। आचार्य जो कुंतक हैं उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन माना है। तो ये फैक्ट है कि वक्रोक्ति को काव्य का जीवन कौन माना है, किसका विद्वान ने माना है, तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन माना है। वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है, एक श्लेष वक्रोक्ति, एक काकु वक्रोक्ति। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो देखते हैं। पहला उदाहरण है को तुम इते आए कहाँ, घनश्याम हैं तो कितहु बरसो। जब श्री कृष्ण जी घनश्याम जी जब राधा जी के घर जाते हैं और बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से राधा जी पूछती हैं कि को तुम, माने कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। तो कृष्ण जी कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ। तो कृष्ण अपना नाम बताते हैं कि मैं घनश्याम हूँ, लेकिन यहाँ पर जो राधा हैं वो इसका अलग अर्थ निकालती हैं, कहती हैं घनश्याम तो जाओ बरसों के तंग। उन्होंने कहा कि यदि घनश्याम का अर्थ लगाया बादल, कि जाओ यदि बादल हो तो बरसों कहीं, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। अगला उदाहरण है एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यहाँ पर जो नूरजहाँ हैं, जब उससे राजा ने पूछा कि राजा ने उसके हाथ में एक कबूतर देखा तो उसने पूछा कहाँ अपर है, अपर माने दूसरा। तो राजा ने क्या पूछा कि दूसरा कहाँ है, लेकिन नूरजहाँ ने क्या समझा, उसने कहा कि ये पूछ रहे हैं कि ये बिना इसके पर कहाँ गए, तो मतलब इसके पंख नहीं है क्या। तो उसने कहा अपर कैसा, लो उड़ गया सपर है। उसने उसको उड़ा दिया और कहा देखो इसके तो पंख हैं, वो उड़ गया। तो राजा ने कहा था कि पर अपर माने दूसरा कहाँ है, लेकिन नूरजहाँ ने समझा कि ये कह रहे हैं कि इसके पंखे नहीं है क्या, तो उसने उसको उड़ा दिया, दिखा दिया कि देखो ये पंखे हैं। तो यहाँ पर भी बात सामने वाले ने अलग अर्थ से कही थी, लेकिन सुनने वाले ने उसका दूसरा अर्थ निकाल लिया। अगला उदाहरण है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू और तुम ही उचित तप मुँह कह भोगू। यहाँ पर सीता जी कहती हैं कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं तो सुकुमारी हूँ, मैं बन जाने के जाकर क्या करूँगी। यहाँ पर लोगों ने अलग अर्थ लगा लिया कि सीता जी ने अलग अर्थ से बात कही और लोगों ने लगा कि ये बन नहीं जाना चाहती, और यहाँ पर उन्होंने अलग अर्थ से बात कही थी कि मैं जो है बन क्यों जाऊँगी, लेकिन उन्होंने राम से कहा था कि जाना है बन। अगला उदाहरण है कि है पशुपाल कहाँ सजनी, यमुना तट धेनु होत चराए। यहाँ पर पशुपाल शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो पशुओं को पालने वाला और दूसरा पशुपाल भगवान शिव जी को भी कहते हैं। तो जब देवी लक्ष्मी ने पूछा पार्वती जी से कि पशुपाल कहाँ हैं, उन्होंने पूछा था कि पशुपाल माने तुम्हारे पति, क्योंकि शिव जी को भी पशुपालक कहा जाता है। तो उन्होंने उसका दूसरा अर्थ निकाला कि पशुओं को पालने वाला। तो उसने कह दिया कि यमुना तट धेनु होत चराए, बोले वो गए होंगे कहीं यमुना तट पर गायों को चराने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा था कि तुम्हारे पति जो पशुपाल है वो कहाँ हैं, लेकिन पार्वती जी ने उसका दूसरे अर्थ से लिया। तो यहाँ पर भी दो अर्थ निकल गए पशुपाल के। अगला अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ भी समान हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर मधुर मधुर शब्द रिपीट हुआ है और इसका अर्थ भी मधुर ही है। अगला उदाहरण है कि ललित ललित काले घुंघराले बाल। यहाँ पर ललित शब्द रिपीट हुआ है और अपने एक ही अर्थ में दोनों शब्दों का अर्थ समान है।
अगला उदाहरण है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ पर घर घर शब्द रिपीट हुआ है और इसका घर घर शब्द का अर्थ भी वही सेम है, दोनों घर ही, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये थे कुछ जो शब्दालंकार हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने अलंकार की संख्या, विद्वानों की परिभाषाएं और जो प्रमुख शब्दालंकार थे उन सभी के